नमस्कार मित्रों, जोहार। जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आइए गणित के कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे और 20 प्रश्नों को तुरंत देखेंगे। तो देर न करते हुए मैं प्रश्नों को पढ़ता हूं और बनाने का प्रयास करता हूं। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी। मित्रों, एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। ये भुजा पता करने के लिए कह रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के जगह पर हम क्षेत्रफल रखेंगे 484 भुजा स्क्वायर, और इधर ये स्क्वायर जो है इसको कैंसिल करेंगे तो इधर हम वर्गमूल रूट चढ़ाएंगे और इस तरह से भुजा जो हो गया मित्रों, तो 484 का वर्गमूल जो है 22 होता है और भुजा 22 निकल करके आपका आ गया, जो ऑप्शन बी में अंकित है। आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 2 को पढ़ करके बनाएंगे। कह रहा है 12 आदमी 24 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो 8 आदमी वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। MDH से प्रश्न है। 12 आदमी 24 दिन लगाते हैं तो 8 आदमी कितने दिन लगाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये 8 से ये 3 बार में कट गया और इस तरह से दिन हो गया 12 गुने 3 और ये 12 या 36 दिन लगाएगा 8 आदमी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 3 को बनाने का कोशिश करेंगे। कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और विक्रय मूल्य 880 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो परसेंटेज का सवाल है। ये 800 रुपया क्रय मूल्य है और 880 रुपया विक्रय मूल्य है, तो इस प्रकार 80 रुपया जो है सो लाभ हो गया। और ये 80 रुपया जो लाभ है इसको परसेंटेज में बताने के लिए कह रहा है। तो ये 80 रुपया लाभ हो गया और ये क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 8 दें 80 और इस तरह से 10% लाभ हो गया। आगे बढ़ कर के और चौथा सवाल को हल करेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 25% जो है 180 है तो वह संख्या कितनी है, क्या होगी। कोई एक संख्या x है और इस संख्या का 25% ये 25% जो है सो 180 है। 180 के नीचे अगर 1 रख लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 1 को इधर गुना करेंगे तो x हुआ और 4 को 180 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 1 शून्य 720 हुआ, ऑप्शन ए। आगे 5वां प्रश्न को बनाएंगे। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट पीछे रहती है तो 3 दिन में कितने मिनट पीछे रहेगी। तो ये 24 घंटे, तो 24 घंटे एक दिन हो गया और कह रहा है एक दिन में जो है सो एक घंटे में, एक दिन में 10 मिनट पीछे रहती है तो 3 दिन में। तो हम क्या करेंगे कि एक दिन में 10 मिनट पीछे तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 को गुना कर लेंगे 10 से और ये 30 मिनट पीछे हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ेंगे और 6 प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हों तो वह कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज को पता करने के लिए कह रहा है। तो एक त्रिभुज है और एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 10 है। क्या समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजा समान होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में
कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। और तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और उनका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और 10 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। ये वेरीफाई करके देख लेंगे कि दोनों साइड बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज है। तो ये 6 छक 36 प्लस 8 का जो स्क्वायर हो गया 64 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और इधर 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 हो गया और इधर 100 हो गया। दोनों साइड जो है सो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ये पता लगा लिए कि ये समकोण त्रिभुज है। आगे बढ़ेंगे और सवाल 7 को पढ़ेंगे। कह रहा है 5 लड़के 10 दिन में एक काम करते हैं तो 10 लड़के वही काम कितने दिन में करेंगे। EMDH का सवाल है। 5 लड़के 10 दिन में कोई काम को करते हैं तो 10 लड़के को वही काम कितने दिन लगेंगे। इसको कैंसिल आउट करते हैं, भाग देते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और 10 लड़के को वही काम 5 दिन लगेगा, जो ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ेंगे और 8वां प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 0.25 का ये भिन्न रूप क्या होगा। तो भिन्न रूप में करने के लिए इस दशमलव को हम हटाते हैं, उसके बदले 1 देते हैं और दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 जीरो देते हैं और इसको पुनः भाग देते हैं। 25 एका 25 और 25 चौके 100 और इस तरह से 1/4 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में अंकित है। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 9वां सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या होगा। एक आयत है और इस आयत का ये परिमाप दे दिया है, ये लंबाई चौड़ाई 60 दे दिया है और कह रहा है कि ये लंबाई 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ये 20 सेंटीमीटर ये लंबाई दिया है तो ये भी लंबाई 20 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया तो 60 में 40 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया मित्रों, तो 20 सेंटीमीटर बचा। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो इस चौड़ाई में और इस चौड़ाई में बांटेंगे तो 10 यहाँ पर दे देंगे और 10 यहाँ पर दे देंगे तो ये परिमाप हो जाएगा 60 पूरा हो जाएगा। 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा चौड़ाई पूछ रहा था। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न मित्रों, 10वां प्रश्न कह रहा है ये एज से है, आयु से है कि ए और बी की आयु का अनुपात ये 3:5 है। बी की आयु 30 है तो ए की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर ये एक ए है और एक बी है और इसका अनुपात जो है 3:5 है और कह रहा है कि जो बी का अनुपात है 30 है। बी का जो अनुपात है 30 है। ये 5 जो है 30 है तो 1:6 हो जाएगा। अब यदि ए का पूछेगा तो 3 से गुना और बी का पूछेगा तो 5 से गुना। तो पूछ रहा है ए का तो हम 6 गुने 3 कर लेंगे और इस तरह से 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में अंकित है। ए का आयु 18 साल होगा। आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक थैले में 4 लाल 5 नीली और 3 हरी गेंदें हैं, कुल गेंदों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, सबको जो करना है। लाल 4 है और नीली 5 है और हरी गेंद 3 है और इस तरह से 5 4 9 और 3 12 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। आगे बढ़ेंगे और 12वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का 20% हानि होने पर उसका विक्रय मूल्य 800 है, क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये विक्रय मूल्य कितना है 800 है और
ये क्रय मूल्य कितना है, 100 है। नहीं, ये परसेंटेज का सवाल है तो क्रय मूल्य नहीं जानते हैं, 100 मानेंगे और 100 पर 20% का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 80। 100 क्रय है और 100 पर 20 का हानि हुआ तो विक्रय हो गया 80। और प्रश्न कह रहा है कि 800 रुपया विक्रय मूल्य है। नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ एक रख लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कैंसिल आउट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए, 8 से 10 बार में कैंसिल हो गया और आप क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये जो है सो 1000 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 100 माने थे और उसमें 10 से गुना कर लिए, 1000 हो गया क्रय मूल्य। आगे बढ़ेंगे मित्रों और सवाल 13 को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, वह कितनी दूरी तय करेगी। ये ट्रेन जो है से सवाल है और ये दूरी बराबर होता है ये समय इंटू चाल। तो समय इंटू चाल, समय कितना है 2 है और चाल कितना है तो चाल 60 है। और इस प्रकार से दूरी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ेंगे और ये यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास जो है सो 14 सेंटीमीटर दे दिया है तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है सो 7 है और एक और आर स्क्वायर के लिए तो इस तरह से। तो अब इसको काटेंगे तो 7 से 7 कट गया और ये क्षेत्रफल इसका जो हो गया सो हो गया 3254 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 1 में अंकित है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न ये 15 को पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी संख्या का किसी संख्या का 3/4 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। तो कोई एक संख्या है और इस संख्या का 3/4 भाग जो है सो 36 है। 36 के नीचे कुछ नहीं, एक रख लेते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से भागाई 36 को देंगे तो ये 12 बार में जाएगा। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये को 1 से गुना करते हैं x और 4 को 12 से गुना करते हैं, 12 चौक 48 और वह संख्या निकल के आ गया 48 और ऑप्शन डी में अंकित है। आगे बढ़ेंगे 16वां सवाल को पढ़ेंगे मित्रों। 16वां सवाल, ये सरल ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 पर 10% वार्षिक दर से ब्याज कितना का। ये साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ये मूलधन कितना है, मूलधन है 1000 और समय है 2 वर्ष और दर है 10 और नीचे में 100 रखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 1 0 से 1 0 और इस तरह से 100 को गुना कर लेंगे ये 2 से तो ये हो जाएगा 200, जो ऑप्शन सी में है 200 ब्याज होगा। आगे बढ़ेंगे और 17वां सवाल को पढ़ेंगे। छोटा सा सवाल है, कह रहा है 324 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका 324 का वर्गमूल 18 होता है, जो ऑप्शन सी में अंकित है मित्रों। आगे बढ़ेंगे और सवाल 18 को पढ़ेंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की लंब और आधार क्रमशः 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, कर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का 9 सेंटीमीटर लंब है और 12 सेंटीमीटर आधार है, कर्ण जो है सो पता करने के लिए कह रहा है। तो वही सूत्र लगाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर प्लस आधार का ये स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का ये स्क्वायर। इसी पर बैठाएंगे तो लंब स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और ये 9 9 81 हो जाएगा और बराबर हैं 44 से ये हो जाएगा और यहाँ कर्ण का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, अभी नहीं हटा रहे हैं, ये जोड़ लेते हैं पहले 144 और 81
कितना हो गया, 225 हो गया। और कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर को भी हटाते हैं और इधर रूट चढ़ाते हैं, वर्गमूल। और कर्ण बराबर ये हो जाएगा, ये 25, ये 15, सॉरी ये 15 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल जो होता है 15 होता है, जो ऑप्शन बी में अंकित है। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 19वां प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उस पर 20% छूट दी जाती है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 500 रुपया जो है सो अंकित मूल्य है, लिखा हुआ है, और उस पर दुकानदार 20% छूट देता है। तो 500 का 20% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं और इस तरह से 50 दूनी 100, 100 रुपया छूट दे देता है। 500 पर 100 का छूट दे देता है तो 400 रुपया उसका ये बेचता है, क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। 500 पर 20% का छूट दिया, यानी 100 का छूट दे दिया, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य जो है सो 400 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अंतिम लास्ट को देखेंगे। लास्ट अंतिम प्रश्न कह रहा है मित्रों, ये किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कह रहा है। तो यहाँ मीटर हो जाएगा और ये डेकामीटर हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा और सबसे ऊपर किलोमीटर हो जाएगा। नीचे में डेसीमीटर लिख देंगे और इसके नीचे सेंटीमीटर लिख देंगे और सबसे नीचे मिलीमीटर लिख देंगे। अब कह रहा है कि किलोमीटर से मीटर में आने के लिए कह रहा है, यहाँ पर आने के लिए कह रहा है, यहाँ से यहाँ मीटर, तो मीटर के जगह हम 1 लिखेंगे और डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर के बदले हम 3 सुना देंगे और इस तरह से ये 1 किलोमीटर मीटर में ये 1000 मीटर हो गया। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यह प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट डे का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।